गाइस, दिस इज़ मी अगेन पूजा कंबोज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पेपर 2 कर रहे हैं एमएड के 3rd सेम का। और पेपर 2 की मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चंस करवा दिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड जो 4th यूनिट है उसका एक क्वेश्चन करवा दिया। अब हम बात कर लेते हैं भाई 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट में आपका एक ही क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन। उसी के बेस पे आपसे वो पूछ सकता है कि इवैल्यूएशन क्या है, उसके मेथड क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसके कौन कौन से टाइप हैं। तो हम एक बेसिक सा क्वेश्चन बना लेते हैं भाई, जिससे आपका सारा का सारा कवर हो जाए। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा यूनिट कवर होने वाला है। तो हम बात करते हैं इवैल्यूएशन। क्या होता है इवैल्यूएशन? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना एवं विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना है। अब देखो, हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती ही क्यों होती है? जिससे कि विद्यार्थियों में क्या आ जाए, सृजनात्मकता आ जाए, यानी कि वो नए नए ज्ञान को सीख सके, नई नई चीज़ों को सीख सके। इसीलिए हम क्या करते हैं भी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो कर ली, तो उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों को तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षण से पूर्व शिक्षक स्वयं को तैयार कर ले। अब देखो, आप में से भी कुछ टीचर होंगे, तो टीचर का पहला काम क्या होता है कि उसे एक योजना बनानी होती है, एक प्लानिंग बनानी होती है क्लास में जाने से पहले कि उसे पढ़ाना क्या है। तो उसका मतलब उसे खुद को भी क्या करना पड़ता है, अभी तैयार करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, अभी अभिन्न अंग है। अब देखो, जो इवैल्यूएशन है वो भी इसी काम में आता है। अब टीचर ने बढ़ा दिया, पूरा साल पढ़ाता रहा, इवैल्यूएशन करा ही नहीं कभी। बीच बीच में से हम वैसे तो लेते रहते हैं ना इवैल्यूएशन। अब टीचर हमारा क्लास में भी इवैल्यूएशन करता रहता है कि हमने पाठ में से कितना सीखा। फिर हमारा 3 महीने 6 महीने वीकली ऐसे टेस्ट भी होते रहते हैं। तो वो इवैल्यूएशन के ही तो टाइप्स हैं। तो कहते हैं कि जो मूल्यांकन है वो शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और इससे ज्ञात होता है कि अध्यापक को पढ़ाने का ढंग जो है वो किस तरह से होना चाहिए। मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि जो अध्यापक है उसे किस तरह से पढ़ाना चाहिए कि विद्यार्थियों को आसानी से और जल्दी से क्या आ जाए भाई, समझ आ जाए। उसके बाद कहते हैं मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों का ही नहीं होता, अपितु अध्यापकों का भी क्या होता है अभी, मूल्यांकन होता है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छा रिज़ल्ट दे, और अच्छा रिज़ल्ट वो तब दे सकता है भी जब वो खुद को इवैल्यूट करे, जब वो देखे कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया है क्या बच्चों की समझ में आया है या नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों का नहीं होता, बल्कि मूल्यांकन जो है वो अध्यापकों का भी होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करना होता है, सुधार। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि जो विद्यार्थी को सिखाया जा रहा है अगर उसे अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा से सिखाएं, यानी कि जो उसकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या करें, उसके अंदर सुधार लाएं। ये तभी संभव हो सकता है जब बालकों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। और ये चीज़ें हम कब सीख सकते हैं अभी, जब जो स्टूडेंट है उसको क्लास के अंदर मोटिवेट किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे ही नहीं रहा, तो हमें उसको क्या करना चाहिए भी, मोटिवेट करना चाहिए। उसको बारी बारी क्या देने चाहिए, चांसेस देने चाहिए, ताकि वो खुद को प्रमोट कर सके। और दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं अभी, मूल्यांकन कर सकते हैं। कि अगर हम उसको डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ दें, कोई ना कोई प्रैक्टिस करने के लिए दें, तो हम डेली उसका क्या कर सकते हैं अभी, मूल्यांकन कर सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है अभी जो डेली अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है। हर टॉपिक पूरा होने के बाद अगर वो उसे 10 मिनट भी प्रैक्टिस करवा रहा है, तो उस प्रैक्टिस से उसको पता चलता है कि उसने जो टॉपिक पढ़ाया क्या बच्चे की समझ में आया या नहीं। तो इसलिए जो मूल्यांकन होता है उसका क्या होता है भी, विशेष महत्व होता है। मीनिंग है, मूल्यांकन से तात्पर्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की प्रगति का मूल्यांकन करना। कि जो हमारा शिक्षण कार्य है उसको, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ विद्यार्थी भी प्रयास करते हैं, कुछ अध्यापक भी प्रयास करते हैं। तो उन प्रयासों का जो मूल्यांकन करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। एक व्यापक अवधारणा है जिसमें गुणात्मक तथ्यों को भी किस में बताया जाता है, भी संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। किस में बताया जाता है, भी संख्यात्मक रूप में। परिभाषा दी है इसकी डांडेकर ने। क्या कहता है, मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से बताता है कि बालक ने किस सीमा तक, कि ये हमें बताता है, एक वे में बताता है, क्रमबद्ध तरीके से बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब हमने एक पाठ पढ़ाया,
उस पार्ट में से उसको शब्दार्थ भी सिखाए, क्वेश्चन आंसर सिखाए, फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या उसने उन शब्दार्थों को सही से सीख लिया, क्या उसने उन क्वेश्चनों को सही से पढ़ लिया। तो यही क्या होता है, अभी मूल्यांकन करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल ऑफ इवैल्यूएशन के मेथड, विधियाँ। पहली विधि अभी मौखिक विधि। मौखिक विधि कैसे, क्लास में टीचर जाता है, बच्चों से जो उसने पहले पढ़ाया होता है उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछता है, मौखिक प्रश्न पूछता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी मौखिक विधि। दूसरा है लिखित विधि। अब मान लो उसने वो पाठ पढ़ाया, कल पाठ पढ़ाया, आज उसने उसका इवोल्यूशन करने के लिए उसने एक टेस्ट बना लिया छोटा सा 10 मार्क्स का, तो उसको क्या दे दिया, उसने लिख के दे दिया, तो इसलिए उसको बोलते हैं लिखित विधि। प्रश्नावली विधि भी वही सेम है कि उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पूछना, भाई प्रश्न पूछना, या प्रश्नों की एक सूची तैयार करके उसको दे देना, जिसमें वो भरे कि हाँ इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रश्नावली। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही, सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि आपको हिंट मिल जाएं, आपको पॉइंट्स मिल जाएं, जिससे कि आप अपना पेपर कवर कर सको। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार होता है भाई आमने सामने, कि हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है मूल्यांकन सिर्फ स्कूल में ही किया जाए, मूल्यांकन बाहर भी करना पड़ सकता है हमें, यानी कि हम लोगों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, साक्षात्कार विधि से, आमने सामने। आपने देखा होगा टीवी में इंटरव्यूज़ आते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं साक्षात्कार। जब आमने सामने बैठ के दो लोग बातचीत करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, दूसरा उसका आंसर देता है, तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार विधि। सब आंकलन विधि। हम खुद का भी आंकलन कर सकते हैं, खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। अब मान लो आपने एमएड पढ़ी और आप अपना मूल्यांकन पेपर देने के बाद आराम से कर सकते हो कि मैंने पेपर में कितना लिखा और मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सब आंकलन विधि। अवलोकन होती है ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्ज़र्व करना, देखना कि हमने इतना पढ़ा। मान लो अब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखोगे भी मैंने 1 यूनिट कर ली, 2 कर ली, 4 कर ली, और उसके बाद आप देखोगे, खुद को ऑब्ज़र्व करोगे कि क्या मुझे ये चारों की चारों यूनिट्स मेरी तैयार हो गई हैं या नहीं, तो वो होता है ऑब्ज़र्व करना, उसको बोलते हैं अवलोकन विधि। उसके बाद है योजना विधि। योजना विधि होता है प्रोजेक्ट देना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, योजना बनाना, यानी कि किसी काम को करने के लिए योजना बनाना और उस योजना के अनुसार उस काम को करना, और फिर चेक करना कि क्या हमारा वो काम पूरा हुआ है या नहीं। प्रदत्त कार्य विधि। प्रदत्त कार्य भी यही होता है, भी असाइनमेंट देना, दिए जाते हैं बच्चों को स्कूल में असाइनमेंट बनाने, उसको बोलते हैं प्रदत्त कार्य विधि। नेक्स्ट है अभी क्रेडिट प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है, जिसमें ग्रेड दी जाती है ABCD, जो A है वो गुड है, जो B है वो वेरी गुड है, ऐसे एक पैमाना बना लिया जाता है, भाई एक्सीलेंट हो गया, गुड, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया। आपकी जो DMC होती है उसके आपने देखा होगा, उसके ऊपर आपको ग्रेड दी जाती है, भी अगर आपके 80% है तो आप एक्सीलेंट हो, आप 60 हो तो आप वेरी गुड हो, तो वो होती है आपकी ग्रेडिंग प्रणाली। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, अभी आपने देखा, या जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे नेट का टेस्ट हो गया या अदर कोई भी आप कम्पिटिटिव टेस्ट देते हो, तो वो आपके कैसे होते हैं भाई, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है अभी ये आपका टेस्ट है, इसको आपको इतने टाइम में पूरा करना है, वो होती है ऑनलाइन परीक्षा। प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक क्या होता है, अभी इसमें प्रश्नों की संख्या बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, अभी कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं आपको करने के लिए, और एक साथ यानी बहुत सारे विषयों के ऊपर वो प्रश्न होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अभी, प्रश्न बैंक। क्या बोला जाता है उसको, प्रश्न बैंक। और प्रश्न बैंक में क्या होता है भाई, प्रश्न बैंक में होता है आपका, इसके माध्यम से शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं वार्षिक प्रश्न पत्रों का तुलना। अब आपने देखा होगा 10 ईयर, जैसे ही कोई MA करता है तो 10 ईयर लेके आता है कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आप किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप एक यानी कि सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की बुक लेके आते हो, तो वो होता है आपका प्रश्न बैंक। उसके बाद है अभी आपका खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली क्या होती है, अभी जिसमें जो परीक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसको प्रश्नों के उत्तर देते समय अपनी पाठ्य पुस्तकों से, अपने नोट्स से, अपने जो उसने और जो भी उसके पास अवेलेबल है मटेरियल, उससे वो देख के क्या दे सकता है, भी अपने आंसर गिव कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खुली पुस्तिका विधि। अभी आपने देखा होगा जो BA MA फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो किस सिस्टम से हुए हैं, अभी खुली ओपन बुक जिसको बोलते हैं, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था, कि उनको बोल दिया गया था भी ये आपका टेस्ट है, इतने नंबर का टेस्ट है, आप इसे करो। संचित अभिलेख पत्र।
संचित अभिलेख कम्युलेटिव दे दी जाते हैं आपको पत्र, जिसके अंदर आपका पूरे साल का आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन किए या आपकी एबिलिटी क्या रही, आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही, उन सब के लिए एक जैसे आज का जो क्या होता है अभी, आज का जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो वो आपका किसका एग्ज़ाम्पल है अभी, संचित अभिलेख पत्र का। तो गाइज़ एक बार हम इतना ही करते हैं अभी इसकी विधियों तक, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।